ये है जीआईसी यानी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का सबसे सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान। अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का शिक्षा का एक ऐसा संस्थान जो 1889 से अपनी सेवाएं दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बच्चों के साथ। कुछ बच्चे क्लास 11th के जो चर्चा कर रहे हैं देश और समाज पर। ये हैं क्लास 11th के बच्चे। यहाँ चेष्टा जोशी, स्नेहा, महक पॉल, मोहित और निखिल सनवाल, ये सब बच्चे मेरे साथ आज एक डिबेट के लिए हैं। डिबेट का मुद्दा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि कल ही वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का बिल गिरा है लोकसभा में और बच्चे इस पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में बच्चों ने बताया कि इस देश में पहले आया राम और गया राम की पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए दल बदल कानून आया, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचित सरकारें गिरा दी जाती हैं धन बल और अन्य माध्यमों से। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या औचित्य। दूसरी ओर बच्चों ने बात की कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद सार्वजनिक होते हैं और वो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। इस बातचीत को आज हमने आगे बढ़ाया। कक्षा 12 के कुछ बच्चे जो कि अभी मेरे साथ होंगे और वो अपने अनुभव साझा करेंगे। लेकिन ये जो बच्चे क्लास 11th के हैं, ये हमारी आने वाले वर्षों में विद्यालय की शान और मान को बढ़ाने वाले हैं। ये भी गंभीर चिंतन मनन करते हैं और ये जीआईसी की एक पहचान भी है और पहल भी है कि यहाँ बच्चे पूरी तरह डिबेट करते हैं। आगे हम बात करेंगे काव्या पंत से उनके अनुभवों के बारे में। तो काव्या, आज प्री बोर्ड का आपका आखिरी पेपर था शायद, है? नहीं सर, एक और है। अब रह गया है फिजिकल एजुकेशन का। तो ऑलमोस्ट जो है 2 इयर्स की जर्नी कंप्लीट हो रही है आपकी जीआईसी अल्मोड़ा में। कैसी रही है यात्रा? अच्छी रही सर। कुछ अनुभव अपने शेयर कीजिए यात्रा के, कैसा रहा? सर मतलब ठीक था, पढ़ाई के पर्पस से अच्छा है स्कूल और भी सही है, एक्टिविटीज़ होते रहती हैं यहाँ। अच्छा, अल्मोड़ा जीआईसी की कोई 4 अच्छी बातें बताओ। अच्छी बात है सर, एक तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी है स्कूल में और हमें हर चीज़ एक अच्छी मतलब एक्सप्लेन करके हम कितने बार भी पूछें तो हमें बताया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं बताया जाए या चिढ़ के ऐसे बोला जाए, पर अच्छे से बताते हैं। और सेफ्टी का अच्छे से है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए अच्छा है स्कूल। और कि हम अदर एक्टिविटी सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स में या आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और एनसीसी है स्कूल में, तो बच्चे जिन एनसीसी लेना चाहते हैं वो उनके लिए भी अच्छा है, आगे को उनको भी आगे तक भेजा जाता है। अच्छा, मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के स्टूडेंट के तौर पर क्या आपके अनुभव रहे? सर पहले तो हम एक अच्छे इंसान की उसमें उभर गए, मतलब कि थोड़े मैच्योर हो गए ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के। ऐसा लगता है कि अब हाँ मतलब कि अब वो नहीं रहता किसी में ऐसे डिफरेंस करना कि नहीं ये वो, सबको एक साथ लेके चलना सीख गए हैं। ओके। अच्छा, कोई ऐसी बातें जो विद्यालय में सुधार करनी चाहिए, कोई 5-6 बातें ऐसी बताइए। 5-6 बातें सर। यहाँ सुधार की आवश्यकता है। मैं कमी नहीं कर रहा हूँ, सुधार की आवश्यकता कह रहा हूँ। सुधार की आवश्यकता की जो है, क्लास टेस्ट होते रहने चाहिए। क्लास टेस्ट, अच्छा। मतलब बीच बीच में, और टीचरों के भी पेपर होने चाहिए। टीचर्स की भी पेपर होने चाहिए। हाँ मतलब पता चलना चाहिए ना कि बच्चे में ही नहीं या टीचर में भी कमी हो या ना हो। हाँ, तो और भी सुधार की ज़रूरतें हैं। थोड़ा पानी प्रॉपर नहीं आ पाता तो पानी की थोड़ा इधर ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि हमारे पास कॉमन रूम, पानी और कई चीज़ें जो हैं दिक्कत हैं, उसके लिए तो खैर काम चल ही रहे हैं। तो आपका सबसे जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है 2 साल की अवधि में? हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं हिस्ट्री से? सर मैं हिस्ट्री से हायर
एजुकेशन जानना चाहती हूँ कि आगे मतलब PhD वगैरह करके प्रोफेसर वगैरह बनना चाहती ओके, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जब यहाँ से जाएं तो पहले तो एक अच्छी खासी आप परसेंटेज के साथ जाएं हूँ। और जो है ईश्वर और अल्लाह जो भी है वो आपको CUT के माध्यम से DU या कोई देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आपका प्रवेश हो और आप इतिहास में और साथ साथ विद्यालय का भी नाम भविष्य में रोशन करें। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी और आगामी भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, भविष्यका सिरसीवाल। तो भविष्यका, आई थिंक सो यू हैव कंप्लीटेड योर हाई स्कूल फ्रॉम BCY स्कूल रानीखेत। यस सर। ओके, तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंस हियर इन GIC अल्मोड़ा? सर यहाँ पे पढ़ाई एजुकेशन बहुत अच्छा है ओके और टीचर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके और क्या कहते हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई है। क्लास में भी स्मार्ट TV और कैमरास वगैरह। ओके, एवरीथिंग हियर इज इनसाइड द स्कूल। तो लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो स्कूल से मिस रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा क्या कारण है? सर उनको शायद स्टडी में बिल्कुल फोकस नहीं है नहीं उनका। है। उनको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, और मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। They are not serious for their study, okay. सीरियस नहीं है। Okay. What was your favorite subject? सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। History and political science. And future में क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं लॉ करूँगी। लॉ करेंगे। अच्छा, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। यस सर। अच्छा अच्छा, इन लोगों के साथ लोगों को न्याय दिलाएंगे, मतलब यस। जज बन गया। ओके ओके। अभी तैयारी कैसी है आपकी CBSE बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग? सर अभी तैयारी चल ही रही है। तैयारी चल रही है। यस सर। ओके, किस विषय में सबसे अधिक डर लग रहा है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में। ओके, हाँ, लास्ट ईयर भी साइकोलॉजी में बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी हमारी। यस सर। हाँ, तो ठीक है, नया विषय है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए, लेकिन मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। तो शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है 90+ तो जाओगे कम से कम, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। तो गुड लक। ठीक। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज ये थी बात GIC अल्मोड़ा में क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के साथ। आपने सुना कि किस तरह से GIC अल्मोड़ा के छात्र छात्राएं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अपनी चिंताएं और विचार प्रकट कर रहे हैं। यही GIC की खासियत है। यहाँ के स्टाफ के द्वारा और यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें विश्व नागरिक बनने की ओर प्रेरित किया जाता है, ताकि वो भविष्य में देश विदेश में अपनी बात रख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल GIC अल्मोड़ा को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने वैल्यूएबल सुझाव मुझे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।